प्यारे देशवासियों, जय हिंद, नमस्कार। आज मैं कुछ प्रश्न लेकर के आपके सामने आया हूँ। सदन में जनता के हित की बात कह करके प्रस्ताव लाए जाते हैं, लेकिन आपको विचार करना होगा कि कोई भी प्रस्ताव कितना जनता के हित के लिए है और जुमला छोड़ करके वास्तव में जनता के हित का प्रस्ताव आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। दूसरा प्रश्न है कि हम जिसे प्रतिनिधि बना करके भेज देते हैं वह अपनी सुरक्षा के लिए गाड़ी की व्यवस्था करता है, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ने वाला है उसके लिए क्या व्यवस्था है। वर्षों से विशिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट बनाने के लिए उसका बिल रखा हुआ है, लेकिन कभी सदन पर नहीं लाया जाता है। वो व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। प्रश्न 3, प्रतिनिधि हमारे हैं, कोई भी प्रस्ताव लाना है तो हमसे बिना पूछे प्रस्ताव ला दिया जाता है। इसके लिए हमसे पूछा जाना चाहिए या नहीं पूछा जाना चाहिए, इसका रेफरेंडम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। फिर प्रश्न है कि जहाँ देश में करोड़ों बेरोजगार हैं, आपकी क्या व्यवस्था है कि इतनी बेरोजगारी है, इनके लिए आपने क्या किया है और क्या कर रहे हैं। क्या बेरोजगारों को आप अपना दास बनाने के चक्कर में हैं? देशवासियों को यह प्रश्न उठाना होगा। भारत की आत्मा शहर में नहीं देहात में बसती है और वह आत्मा किसान है। किसानों की स्थिति ये है कि समय पर बीज नहीं मिल रहा है, समय पर खाद नहीं मिल रहा है, मिलता भी है तो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। आपकी क्या व्यवस्था है, आपने क्या किया है कि यह सब होता रहता है। इन प्रश्नों को उठाना है और इसके लिए हमें आगे बढ़ना है। किसान जो जवान रहा तो कमा करके आपको खिलाता रहा है, हम खाते रहे हैं। बुढ़ापे में उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। जब अन्य लोगों को आप पेंशन पर पेंशन देते जा रहे हैं, एक दिन के लिए भी जो विधायक बन गया, सांसद बन गया, उसका पेंशन जिंदगी भर के लिए है। और किसान आपको अपना पसीना बहा करके अन्न पैदा करके देता है, आप खाते हैं, उसके लिए आपने क्या किया है। यह प्रश्न आना चाहिए और इसी के लिए 23 मार्च से अन्ना जी दिल्ली के रामलीला मैदान में बिगुल फूंकने जा रहे हैं। आप इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना कदम आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। जय हिंद।